बाबा साहेब का जीवन संघर्ष प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के आने से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। ये वह समय था जब डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के मसीहा बन चुके थे और ब्राह्मण वर्ग उन्हें खलनायक मानना था। कांग्रेस के हरिजन सेवक संघ ने दलितों को गांधी और कांग्रेस से जोड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी थी। सस्ते मूल्य पर गांधीवादी साहित्य छापा जा रहा था और गांधी जयंती के दिन जिले जिले में सरकारी अफसरान वाल्मीकि बस्तियों में झाड़ू लगाकर हरिजनोद्धार का प्रचार करते थे। इस सब से चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु आंख मूंद कर नहीं रह सकते थे। उनकी दृष्टि में ये सब करके कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के रेडिकल आंदोलन को ठंडा कर रही थी। यद्यपि आरक्षण की वजह से दलितों में शिक्षा का विकास होने लगा था, काफी लोग सरकारी विभागों में नौकर भी हो गए थे, परंतु यह वर्ग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष और योगदान से अपरिचित था। इसका कारण ये था कि हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर की कोई मुकम्मल जीवनी नहीं थी। हिंदी में डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी उनके जीवन काल में ही इलाहाबाद के रामचंद्र बनौद ने लिखी थी, जो 1947 में डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष नाम से छपी थी, पर एक बार छपकर वह दोबारा नहीं छपी। दूसरी जीवनी 1958 में बाबा साहेब की मृत्यु के 2 साल बाद विजय कुमार पुजारी द्वारा लिखित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन दर्शन नाम से प्रकाशित हुई। इसका भी दूसरा संस्करण नहीं हुआ, इसलिए वह भी ज्यादा हाथों में नहीं जा सकी। इस प्रकार हिंदी में उस समय बाबा साहेब का साहित्य तो दूर, उनकी जीवनी तक उपलब्ध नहीं थी। उधर कांग्रेस के नेता गांधी की प्रशंसा और बाबा साहेब की आलोचना करते थे। मार्क्सवादी और हिंदू इतिहासकार उन्हें अंग्रेजों का दलाल और देशद्रोही लिख रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य और जीवन संघर्ष से हिंदी क्षेत्र की जनता अपरिचित थी। अतः कहना न होगा कि जिज्ञासु ने बाबा साहेब का जीवन संघर्ष लिखकर एक बड़े अभाव की पूर्ति की थी। ये केवल डॉक्टर अंबेडकर की जीवन गाथा ही नहीं है, बल्कि इसमें अछूतों के सामाजिक और राजनीति संघर्ष का इतिहास भी है। इसलिए बाबा साहेब का जीवन संघर्ष इतना लोकप्रिय हुआ कि जिज्ञासु के जीवन काल में ही इसके 7 संस्करण निकल चुके थे। संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में इस जीवनी को पढ़कर ही लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन और संघर्ष को जाना। इसी जीवनी को पढ़कर लोकप्रिय दलित कवियों की नई पीढ़ी तैयार हुई, जिसने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर काव्य, महाकाव्य और नाटक लिखे। प्रीवियस नेक्स्ट